आप सताते जाइए, उसे मारते जाइए, वो एक दिन बोल देगा कि प्रभु इन्हें कुछ कर दे। लेकिन जीसस ने, यीशु मसीह ने कभी भी लोगों को कुछ नहीं बोला। आत्मिक यत्न जो अलग अलग चीजें आपको बताई जाती है, उन हर चीजों का प्रयास करते रहे। एक नए चीजों के द्वारा आपके कई सालों के बंधन जो मसीह में आने के बाद भी नहीं हो रहा है, वो हो जाता है यीशु मसीह का। जब आप किसी को माफ नहीं कर सकते, आप नर्क में भी जाने के लिए तैयार हैं। आपका हृदय कठोर हो चुका है, आप कितना भी वचन पढ़िए, कितना भी प्रार्थना आप टाइम व्यतीत कर दीजिए, फिर भी आपको अपने प्रार्थना के साथ बने रहना है, उसके बारे में विरोध नहीं करना। आपसे गलती हुई है तो माफी मांगे। यदि आप सच में चाहते हैं कि आप उस स्थान पर फिर जाएं, आपको लगातार माफी में बने रहना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि जितने भी यीशु मसीह ने कई सारे रोगियों को चंगा किया, चंगा करने से पहले कहा, बेटे तेरे पाप क्षमा हुए। मैं आपको जो इस अध्याय से समझा रहा हूं वो ये है कि आपको अपने रिश्ते मजबूत करने के लिए माफी मांगने से और क्षमा करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को परमेश्वर पसंद नहीं करता है। जब आप माफ करते हैं, आपके रिश्ते मजबूत होते हैं, वो चाहे आपके परिवार के प्रति हो, चाहे आपका चर्च के प्रति हो, चाहे आपका परमेश्वर के प्रति हो। हालेलुया। यदि आपको इस संसार में क्षमा और दया आपको चाहिए, तो आपको यीशु मसीह के करीब आना है, और यीशु मसीह के सामने जब कभी भी आते हैं, आपको अपने हृदय को खोल के आना चाहिए। आपको अपने पापों की क्षमा चाहिए, तो आपको प्रेम करना है, ना कि विरोध करना है। मैं जानता हूं बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, बहुत सारे जो रिश्ते हैं परिवार के, पति पत्नी में, बहुत सारी उनके एक परिवार, एक व्यक्ति है, उनके बहुत सारे पत्नियां जो है वो व्यभिचार में है, बहुत सारे पति व्यभिचार में है। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि यदि आपको अपना रिश्ता अच्छा बनाना है, तो आप अपनी पति के बारे में बुराई ना करें, उनसे विरोध ना करें। विरोध करने से वो आपको प्यार नहीं करेंगे, बुराई करने से वो आपको प्यार नहीं करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज से अपनी जिंदगी को बदलें और आप उनसे प्रेम करना चालू करें। आप उनको सही समय पर भोजन दें, प्यार करें, उनसे सब चीजें पूछें, उनका हाल चाल पूछें, उनके बिना कहे उनके लिए आप सब कुछ करके रेडी रखें। मैं आपसे कहना चाहता हूं, वे आपके प्यार को देखकर आपको माफ कर देंगे, और आप वो कहेंगे कि मेरी पत्नी बदल चुकी है, मुझे इससे घृणा नहीं करना। ऐसे ही पति आपको पत्नी के साथ व्यवहार करना है, बच्चों अपने माता पिता के साथ ऐसे ही व्यवहार करना है, एक माता पिता को भी अपने बच्चों के साथ ऐसे ही व्यवहार करना चाहिए। हालेलुया। आप जिस यीशु मसीह को जानते हैं, वो पूरी दुनिया में, मैं कहता हूं पूरी दुनिया में क्षमा और दया का सबसे बड़ा उदाहरण है, सबसे बड़ा उदाहरण है। दुनिया में माफ करने में और दया करने में सबसे बड़ा उदाहरण आप यदि देखें, और सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी की होती है, तो वो होती है जीसस क्राइस्ट की, यीशु मसीह की, क्योंकि वो सबसे ज्यादा लोगों को माफ करना और दया करना उसी की प्रेरणा है। हालेलुया। जब आप पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसके 34 पद में, तो उसमें लिखा है कि यीशु मसीह, उस समय की बात है जब यीशु मसीह को लोगों ने क्रूस पर चढ़ा दिया, उसको मारा, उसको अपमानित किया, उसके कपड़े फाड़ कर उसे उतार दिया गया कपड़ों को, उसे गालियां दी गई, उसे चैलेंज कर दिया गया अलग अलग तरीकों से कि तू परमेश्वर का पुत्र है, तू मुझे हमें कुछ चमत्कार दिखा, हमें कुछ जिंदगी में कुछ कर दे, कुछ करके दिखा, अपने आप को क्रूस पर उतार के दिखा, कांटों का ताज पहनाया, कीले उसके हाथों में ठोक दी गई, बहुत प्रताड़ित किया गया यीशु मसीह को। लेकिन उस समय भी प्रभु ने कहा, हे पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। हालेलुया। एक मनुष्य को, एक व्यक्ति को आप सताते जाइए, उसे मारते जाइए, वो एक दिन बोल देगा कि प्रभु इन्हें कुछ कर दे। लेकिन जीसस ने, यीशु मसीह ने कभी भी लोगों को कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो एक परमेश्वर है, वो एक प्रभु है, वो दुनिया के लिए चिन्ह है। यदि वो ऐसी बातें कर देता तो लोग उसकी तरह सीख लेते और उसकी तरह व्यवहार करते, लेकिन वो हमेशा अंतिम क्षण तक लोगों को माफ करना सिखाया, क्षमा करना सिखाया। हालेलुया। उसने लोगों को माफ किया और कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं।
वो अपने सताने वालों को माफ कर दिया, क्या आप अपने परिवार को, अपने बच्चों को नहीं माफ कर सकते? उसने उन्हें माफ कर दिया जिसने उसके सिर में कांटों का ताज पहना, जिसने उसके मुख पर थूक दिया और उसे अपमानित किया, उसने उन्हें माफ कर दिया। हे भाई, क्या आप अपनी पत्नी को माफ करके उससे प्रेम नहीं कर सकते? आपकी पत्नी आपसे माफी मांग रही है, आप उसे क्यों नहीं माफ कर रहे? उसने व्यभिचार की आदत छोड़ दी, बदनामी की आदत छोड़ दी, फिर भी आप उसको उस निगाह से क्यों देखते हैं? क्या यीशु ने नहीं माफ किया? तो आप क्यों नहीं माफ करते? आपको भी माफ करना चाहिए। हे बच्चों, अपने माँ बाप को क्यों नहीं माफ करते आप? क्या यीशु मसीह ने नहीं माफ किया उनको, जिसने उसको कोड़े लगाए? क्या आप उन्हें नहीं माफ कर सकते? यदि आप एक मसीही हैं तो गांव में, परिवार में आप माफ करने में एक आप उदाहरण बन जाएं, लोगों को क्षमा करने में। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने उनको माफ कर दिया, जो यीशु मसीह के साथ क्या नहीं किए, उसने सब कुछ सह लिया और उन्हें माफ कर दिया, तो आप अपने पास्टर को क्यों नहीं माफ कर रहे हैं? हे पास्टर्स, अपने विश्वासियों को क्यों नहीं माफ कर रहे हैं? हालेलुया। यह है प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण, यह है उस स्त्री का उदाहरण जो मैं आपको दे रहा हूं। बहुत सारे लोगों को लगता है मैं नहीं माफ करूंगा इन्हें, मैं इनके साथ ऐसा व्यवहार करता रहूंगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि आप माफ करने वाले नहीं हैं, आप धीरे धीरे कठोर हो जाते हैं, फिर आप किसी को नहीं माफ करते, न अपने बच्चों को माफ करेंगे आप। कुछ लोगों को लगता है मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, लेकिन मैं इसे माफ नहीं कर सकता। मैंने बहुत साल पहले मैं एक विश्वासी से मिला था और उसने अपने परिवार के एक सदस्य को कहा कि मैं इसे माफ नहीं कर सकता, चाहे मुझे नरक जाना पड़े। फिर उनसे जब बात कर रहे तो वो कहते मैं बहुत प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूं, मैं बहुत वचनों को पढ़ता हूं पास्टर, मैं दर्शन देखता हूं पास्टर, मैं दर्शन देखता हूं कि ये काम होने वाले हैं, मैं बड़े बड़े कामों को देख रहा हूं पास्टर। लेकिन वो कहते हैं कि मैं उस व्यक्ति को नहीं माफ कर सकता, चाहे नरक में जाना पड़े। ये कौन सा वचन है जो आप पढ़ रहे हैं? ये कौन सी प्रार्थना जो आप कर रहे हैं और कौन सा दर्शन है जो आप देख रहे हैं? वो सब दर्शन और जो प्रार्थना करना है, जो आप वचन पढ़ रहे हैं, वो केवल एक शारीरिक रह गया, वो आत्मिक तौर पर नहीं उतर पाया। हालेलुया। जब आप किसी को माफ नहीं कर सकते, आप नरक में भी जाने के लिए तैयार हैं, आपका हृदय कठोर हो चुका है। आप कितना भी वचन पढ़िए, कितना भी प्रार्थना आप टाइम व्यतीत कर दीजिए, कितना आप कहिए आप दर्शन देख रहे हैं, वो सब एक शारीरिक है, वो आत्मिक दशा नहीं है। ना आपके इस जीवन को देखकर प्रभु प्रसन्न होगा। किसी को दुखी कह कर करके, किसी को आप दुखी करके परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। किसी को आप दुखी करके आप कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। हमने देखा कि किस तरीके से बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, फिर आकर माफी मांगते हैं, तो परमेश्वर के दास और हमारा फैमिली उन्हें माफ कर देता है। लेकिन कुछ चाहते हैं कि मैं विरोध करूंगा और वो मुझे माफ करें, तो ये नहीं हो सकता। हाँ, हम उन्हें माफ कर देते हैं, क्यों? क्योंकि हम उनसे बदला नहीं लेते, इसीलिए ये चिन्ह है कि हम उन्हें माफ कर देते हैं, लेकिन हम उनको अपने साथ नहीं रखते। हम उनके लिए माफ करके उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें बढ़ा और उन्हें अपने उद्धार में बचाए, लेकिन उन्हें अपने पास नहीं रख सकते, न उनसे बात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो माफी कभी उन्होंने नहीं मांगी, कभी भी वो अपने हृदय को स्त्री की तरह नहीं दीन और नम्र करते। जब तक आप स्त्री की तरह दीन और नम्र कर नहीं माफी मांगते, आप माफी क्या मांग रहे हैं? आप तो विरोध कर रहे हैं, आप तो बुराई करके सोच रहे हैं कि वो हमें माफ करें और फिर से वापस उस स्थान को दे, उस दर्जे को दे जो मैं जिस दर्जे पर था अपने परिवार में या फिर कलीसिया में। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप उस दर्जे को फिर से कभी नहीं पा सकते। आपने देखा कि इस स्त्री को प्रभु ने जब माफ किया और उसका जीवन बदल गया और उसे एक बार फिर से जीने का मौका मिला। सेम इसी प्रकार से जब आप किसी को भी माफ करते हैं तो आप उसे एक बार जीने का मौका देते हैं। मेरे प्रियो, आप अपनी फैमिली को बनाएं, माफी देकर अपने बच्चों को माफ करें, उन पर भरोसा जताएं। आप अपनी पत्नी को माफ करें, उन पर भरोसा जताएं। आप अपने किसी भी जन से आपको माफी मांगने में कोई भी लज्जा नहीं आनी चाहिए।
चाहे आपको आंसुओं से पैर धोने पड़े, चाहे आपको कितनी भी कीमती चीजें आपको खरीदना पड़े, आपको माफी मांगना पड़े, कुछ भी आपको कीमत चुकानी पड़े, आप अपने हृदय को उनके सामने, जिससे आप माफी चाहते हैं, जिससे आप फिर से वही दर्जा चाहते हैं, आपको उनके सामने उस हृदय से जाना पड़ेगा जहां से आप माफी को निकाल लेके आए। इतना आप दिल को, हृदय को इस तरह लेके जाएं कि सामने वाला आपको एक्सेप्ट करके आपको अपने पास रख के, ना कि आपको वापस कर दे। यदि पास्टर आपको एक बार बोलता है कि नहीं, आपको हम नहीं रख सकते, फिर भी आपको अपने प्रार्थना के साथ बने रहना है, उसके बारे में विरोध नहीं करना। आपसे गलती हुई है तो माफी मांगे। यदि आप सच में चाहते हैं कि आप उस स्थान पर फिर जाएं, आपको लगातार माफी में बना रहना पड़ेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पास्टर आपको जरूर स्वीकार करेगा, वो परिवार आपको जरूर स्वीकार करेगा, वो पति आपको जरूर स्वीकार करेगा। बहन, आप अपने अकड़ में ना रहिए। आपने गलती की है तो मान जाइए। आप जवानों, यदि आपने गलती की है तो मान जाइए। आप अपने अकड़ पर क्यों रहते अपने माँ बाप के सामने? इससे आपका कोई सुधार नहीं होगा, इससे आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी, इससे आपको यीशु मसीह नहीं स्वीकार करेगा, ना आपको बढ़ाएगा, ना आपको कुछ नहीं करेगा, वो आपको छोड़ देगा। लेकिन जब आप किसी से भी माफी चाहते हैं, यदि आप पाप में हैं, यदि आप माफी चाहते हैं, क्योंकि बिना माफी के आपका छुटकारा भी नहीं होता। उस स्त्री के पाप को जब यीशु मसीह ने क्षमा कर दिया, उसकी आदत से भी वो आजाद हो गई। आपने देखा होगा कि जितने भी यीशु मसीह ने कई सारे रोगियों को चंगा किया, चंगा करने से पहले कहा, बेटे तेरे पाप क्षमा हुए। और यदि चंगा करके छोड़ दिया, बाद में मिला, तब भी उसे बोला जा फिर से पाप नहीं करना। इसका मतलब कि जब आपके पाप क्षमा हो जाते हैं, आपका छुटकारा भी हो जाता है यीशु मसीह के नाम में। आप गलत आदतों से आजाद होना चाहते हैं तो आप ऐसे नहीं आजाद हो पाएंगे। आपको अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु के सामने जाना है, फास्टिंग करनी है, उपवास करना है, आंसुओं के साथ प्रभु के सामने जाएं और उसके सामने निर्णय ले, प्रभु मैं आपके लिए ये करूंगा, मैं आपकी सेवा करूंगा, मैं आपके सामने आता हूं प्रभु। वचन के अनुसार जब आप उसके सामने जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह जब आपको माफ कर देगा, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अपने पापों की जिंदगी से, व्यभिचार से, चोरी से, कोई भी काम हो, उससे आजाद भी हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। वैसे ही जब आप कोई भी गलतियां करते हैं, आपका एक स्वभाव बन चुका है, जब तक आप अपने सामने वाले के, जिसके विरोध में आप गलत कर रहे हैं, माफी नहीं मांगते, तब तक आप आजाद भी नहीं होते हैं। आप जब उड़ाऊ पुत्र के बारे में पढ़ते हैं, जब आप उसे बाद में पढ़ लेंगे, आप लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय, उसके 11 से 32 तक आप बाद में पढ़ लेंगे। उसमें जो उड़ाऊ पुत्र था, वो अपनी जिंदगी से पूरी तरीके से खराब हो चुका था। उसकी अकड़ ने उसके गलत काम में उसको बर्बाद कर दिया। लेकिन जब वो अपने बाप के पास आया और पहले से पश्चाताप करने लगा, मैं माफी मांगूंगा, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। और एक बात वहां पर आप नोटिस करिए, उसने कहा कि मैंने स्वर्गीय पिता के विरोध में और अपने पिता के विरोध में पाप किया है। यानी जो कुछ भी आप यहाँ पर पृथ्वी पर किसी के विरोध में काम करते हैं, वो परमेश्वर के विरोध में भी काम ठहरता है। चाहे आप अपने पास्टर के विरोध में कुछ काम करते हैं तो ये परमेश्वर के विरोध में काम करना हुआ। चाहे आप अपने माँ बाप के विरोध में कोई काम करते हैं, वो परमेश्वर के विरोध में कोई काम करना हुआ। चाहे आप अपने माँ बाप, फैमिली, किसी के विरोध में काम करते हैं, वो परमेश्वर की निगाह में परमेश्वर के विरोध में काम करना हुआ। चाहे आप अपने मालिक के पैसे चुराते हैं, आप परमेश्वर के विरोध में काम कर रहे हैं। हालेलुया। और वो माफी मांगा और गया और उनके सामने, अपने पिता के सामने गया, माफी मांगा। उससे के पिता ने उसका आदर किया, फिर भी वो माफी मांगता रहा। मैं पिता आपका बेटा कहलाने योग्य नहीं। पिता उसको सब कुछ करता रहा, आखिरी तक भी वो माफी मांगता रहा और अपने पद को फिर से प्राप्त किया। हालेलुया। और वो उस अकाली से और उस गंदगी से, उस पाप से, उस गलत चीजों से जिसके कारण वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था, माफी पाने के बाद उससे आजाद भी हो चुका। कर्जे से आजाद हो गया, गरीबी के श्रापों से आजाद हो गया। पिता ने अपनी संपत्ति का हिस्सा उसे फिर से दिया, उसको फिर से अपनी संपत्ति का हिस्सेदार बनाया और उसे अपने बेटा स्वीकार किया। मैं कहना चाहता हूं, आज भी आपकी फैमिली आपके लिए तैयार है।
आपका स्वर्गीय पिता आपके लिए तैयार है, आपकी कलीसिया आपके लिए तैयार है। अपने माफी वाले हृदय को दिखाएं। आप माफी जब पाएंगे, जब आप माफी पाते हैं तो आपका छुटकारा भी होता है। इसलिए बहुत सारी चीजें आपकी अटकी रहती हैं। आपके जीवन में कोई भी छुटकारा रुका हुआ है, आत्मिक यत्न जो अलग अलग चीजें आपको बताई जाती है, उन हर चीजों का प्रयास करते रहे। एक न एक चीजों के द्वारा आपके कई सालों के बंधन जो मसीह में आने के बाद भी नहीं हो रहा है, वो हो जाता है यीशु मसीह के नाम में। इसलिए इस आत्मिक यत्न का भी प्रयोग करें। आप माफी मांगे, आप माफ करें। माफी न मांगने से, गलती न मानने से भी एक व्यक्ति का धीरे धीरे हृदय कठोर हो जाता है, और न माफी करने से, न माफ करने वाला व्यक्ति का भी हृदय धीरे धीरे कठोर हो जाता है। इसीलिए यीशु मसीह लोगों को माफ करता था, और उसके पास जो माफी के लिए आते थे, दोनों का हृदय कठोर नहीं था। हालेलुया।